अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ पारस ज़फ़र और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपनी डिग्रीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन से किस तरह से वेरीफाई करा सकते हैं। बिकॉज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड तो आपकी डिग्रीज़ जो है वो वेरीफाइड होना लाजमी है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपकी डिग्री को ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं होती जब तक कि उसको हायर एजुकेशन कमीशन अटेस्ट नहीं करता। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि डिग्री आपने कैसे अटेस्ट करवाई, कितने दिन में हो जाती है, एजेंट हायर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। तो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग दिस प्रोसेस और मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि आपने एजेंट हायर करना होता है और जो है वो अपॉइंटमेंट कोई ईज़िली मिलती नहीं है। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सारा प्रोसेस खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं और जो है वो अपॉइंटमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएगी अगर तो आपने पूरा प्रोसेस सही तरीके से किया होगा। तो मुझे मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 2 दिन के अंदर मिल गई थी। मैंने 26 मई को अप्लाई किया था डिग्री अटेस्टेशन के लिए एंड देन 27 को उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना जो है वो डेट चूज़ करें और मैंने 27 को ही चूज़ कर लिया बिकॉज़ उस दिन स्लॉट्स रहते थे। तो मुझे उसी दिन जो है वो मतलब डिग्री अटेस्ट होके मिल गई थी। मुझे 2-3 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा था। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जाना है। आप सर्च करें HEC ई सर्विसेज पोर्टल या आप सिर्फ गूगल क्रोम में यही लिखेंगे कि HEC डिग्री अटेस्टेशन, तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो HEC की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो अगर तो आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप सिर्फ साइन इन करेंगे अपनी डिटेल्स डाल के। लेकिन अगर आप फ़र्स्ट टाइम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपने साइन अप करना होता है। उसके लिए बस आपने कुछ अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, CNIC नंबर एंड पासवर्ड चूज़ करके नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है वो एक ईमेल के थ्रू एक लिंक आ जाता है और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद आप डिग्री अटेस्टेशन का जो है वो चूज़ करेंगे ऑप्शन एंड वहाँ पे आपने अपनी डिटेल डालनी होती है। तो आपका नेम, लास्ट नेम और आपके जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे एंटर्ड होते हैं। आपने सिर्फ अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस, मिस्टर और वॉट एवर इट इज़। एंड देन आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, फादर्स नेम चूज़ करना है, मैरिटल स्टेटस एंड देन आपने जेंडर चूज़ करनी होती है। उसके बाद आपके जो है वो कुछ कॉन्टैक्ट इन्फो होते हैं, उसमें आपने अपना एड्रेस डालना है। मेलिंग एड्रेस मीन्स के आपका ऐसा एड्रेस जहाँ पे अगर ये कोई डॉक्यूमेंट सेंड करें तो आपके पास आ सके। आपका जो करंट एड्रेस है वो आप डाल दें। देन कंट्री, सिटी और ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लें एंड देन लास्ट में आपका जो CNIC है वो ऑलरेडी इनके पास सेव्ड होता है बिकॉज़ आप वो साइन अप के दौरान इनको दे देते हैं। आप जो है वो स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो डिग्री की डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे। तो उसमें आपने जो है वो बस अपना अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो प्रॉपर नेम है वो सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम टाइटल आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा लॉ का था तो आई सेलेक्टेड बैचलर ऑफ लॉ एंड देन आपने यूनिवर्सिटी का नेम और उसका कोई कैंपस है तो वो आपने ऐड करना है। देन फैकल्टी एंड देन जो है वो डिग्री आपकी कौन सी थी, रेगुलर थी या नहीं थी। एंड देन आपकी जो सेशन था वो मॉर्निंग का था या इवनिंग का था, एरिया ऑफ रिसर्च आपका क्या था एंड आपका फाइनली रोल नंबर। एंड देन जो है वो आप की ये डिटेल्स भी एंटर हो जाएंगी एंड देन आप अगेन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो अपना अटेस्टेशन डिटेल्स फिल करनी है। उसमें आपने मोड ऑफ़ अटेस्टेशन जो है वो सेलेक्ट करना है कि आपने वॉक इन या अर्जेंट अटेस्टेशन करानी है या आपने कुरियर के थ्रू कराना है। तो अगर तो आप इन पर्सन जा सकते हैं तो आप वॉक इन वाला ही करें क्योंकि उसमें आपको एक दिन के अंदर ही मिल जाती है। जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसी दिन, अगर तो आपका मॉर्निंग का जो है वो अपॉइंटमेंट है तो आपको शाम तक वो उसी दिन मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इवनिंग की अपॉइंटमेंट है तो फिर आपको नेक्स्ट डे पे मिलेगी। ये अर्जेंट मोड है। लेकिन अगर आप कुरियर सर्विसेज जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए फिर आपको आई थिंक 4-5 दिन जो है वो लग जाते हैं, वो इतना जल्दी नहीं होता। और उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है वो कहाँ से डिग्री अटेस्ट कराना चाहते हैं। अपना सेंटर चूज़ करेंगे या उसका जो ब्रांच है HEC का वो अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद या कराची, कोयटा, वॉट एवर सिटी यू आर इन, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आपने चूज़ करना है कि आप जो है वो अटेस्ट जो है वो डिग्री ओरिजिनल डिग्री कराना चाहते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट कराना चाहते हैं। तो अगर तो आप ओरिजिनल जो है वो डिग्री अटेस्ट कराना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 1000 है, और अगर उसकी कॉपी अटेस्ट कराना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 700 है। तो जितनी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, वो सारे 1000 उनकी फ़ीस होती है, एंड जितनी भी कॉपीज़ हैं उसकी फ़ीस 700 होती है पर डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ये होता है कि सबसे पहले आप अपने ट्रांसक्रिप्ट को स्कैन्ड उसकी पिक्चर बना लें, एंड देन जो है वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वहाँ पे अटैच कर दें। सेम वे में आप अपने मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके वहाँ पे अटैच कर दें सेपरेटली। लाइक हर एक पेज सेपरेट जो है वो आपने अटैच करना होता है। एंड देन उसके बाद जो है वो आप अपने जो CNIC है उसका फ्रंट और बैक अलग अलग पिक्चर्स स्कैन करके आपने वहाँ पे अपलोड करनी होती है पीडीएफ की फॉर्म में। और मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इसी स्टेप पे गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती इजीली, बिकॉज़ वो क्लियर पिक्चर्स नहीं जो है वो अपलोड करते। तो HEC आपको फिर इन्फॉर्म भी नहीं करता कि आपने जो है वो क्लियर पिक्चर अपलोड नहीं की, और वो फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं करते। तो ये स्टेप बहुत क्रूशल है। अगर ये आपने जो है वो प्रॉपरली किया तो आपको 2 दिन के अंदर जो है वो मिल जाती है अपॉइंटमेंट। मुझे 1 दिन के अंदर उन्होंने अप्रोच किया था कि आप अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने 26 मई को सुबह के टाइम जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियरली स्कैन करके। और उसी दिन शाम को जो है वो मुझे ईमेल आ गई थी कि आप अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें, और उसी दिन मैंने स्केड्यूल की और मुझे स्पॉट जो है वो 27 के लिए फ्री मिला। तो मैंने जो है वो 27 को ही कर दिया, और एक ही दिन के अंदर मेरी डिग्री मुझे वेरीफाई होके मिल गई थी। तो ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो वहाँ पे आप जो है वो एप्लीकेशन जनरेट होके आ जाती है, वो आप प्रिंट निकाल लें उस एप्लीकेशन का, क्योंकि जब आप इन पर्सन में जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको वो प्रिंटेड एप्लीकेशन अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। एंड देन फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी तो फिर वो आपको पेमेंट के लिए भी बता देंगे, चालान आपका जनरेट होके आ जाएगा, और वो आप फ़ीस जो है वो बैंक में भी सबमिट करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन जो है वो HPL के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस डिग्री अटेस्टेशन का। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई इसमें कोई लेंथी चीज़ कोई भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आप सारा प्रोसेस सही तरीके से करेंगे तो आपको देर नहीं लगती डिग्री अटेस्टेशन में। दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।